भाइयों बहनों, मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल। मेरी उम्र 80 साल से भी ज़्यादा। मैंने जर्मनी और अमेरिका में कई वर्षों तक शिक्षा पाई। मैं पिछले 50 साल से हज़ारों लोगों का इलाज करता रहा हूँ। इसमें 100 से भी अधिक मरीज़ वो थे जो स्ट्रेस यानी अवसाद से ग्रस्त थे, अफेक्टेड थे, परेशान थे। उनका इलाज मैंने ज़्यादातर बगैर दवा के योग क्रियाओं द्वारा किया। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। स्ट्रेस तब होता है जब हम किसी ख़ास परेशानी में होते हैं, कोई समस्या जिसका हम समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं, तो धीमे धीमे पहले हम टेंशन में और फिर आगे चलकर हम स्ट्रेस या अवसाद में आ जाते हैं। अवसाद अपने में एक भयानक रोग है जो जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए इसका जल्द से जल्द इलाज बहुत आवश्यक है। तो मैं बता दूं, मैं पिछले 60 साल से योगा अभ्यास कर रहा हूं और लोगों को योगा अभ्यास करा भी रहा हूं। मैंने जो ध्यान क्रिया है, मेडिटेशन की क्रिया, इस पर काफ़ी अध्ययन किया है, प्रयोग किया है और एक नई प्रकार की एक मैंने विधि डेवलप की है जो मुझको बहुत ही काफ़ी कारगर और इफ़ेक्टिव लग रही है। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा भी, और बताऊंगा नहीं बल्कि आपके साथ उसका अभ्यास भी करूंगा। तो फिर आप तैयार हो जाइए मेरे साथ उस ध्यान क्रिया को करने के लिए। इसके लिए अगर आप ज़मीन पर बैठ सकते हो तो आसन बिछाकर ज़मीन पर बैठ जाएं, और ज़मीन पर बैठने में दिक्कत हो तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। कुर्सी पर बैठकर आप अपनी टांगों को थोड़ा सा फैला लें। अब अपने घुटनों पर अपने हाथों को इस प्रकार से रख लें, जिसमें कि आपकी हथेली ऊपर की ओर होगी और जो अंगूठा है उसके पास की उंगली को यूँ मिलाकर एक घेरा ऐसा बना लें और यूँ करके अपने घुटने पर रख लें। अब आपकी क्रिया आरंभ होती है। तो पहले अपनी आँखों को बहुत सहजता से धीमे से बंद कर लें। अब आप आँखों से नहीं बल्कि मन की आँखों से आप देख रहे हैं। मन की आँखों से पहले शरीर को पूरी तरह से देख लें कि शरीर का हर भाग बिल्कुल तनाव मुक्त है, उसमें कोई खिंचाव तनाव नहीं है। आपकी जो पीठ है बिल्कुल सीधी रहेगी, सर सामने की ओर रहेगा। और अब आप मन को साधने का प्रयास करें। आप मन एक चंचल बालक की तरह है जो बहुत शरारती है। उसको साधना काफ़ी मुश्किल काम होता है, और इसके लिए हम पहले जैसे बच्चे को फुसला कर अपने पास बुलाते हैं, उस तरह से उसको अपने पास बुलाएं और फिर उसको एक विशेष काम में लगा दें। वो काम है आपकी श्वास प्रश्वास क्रिया। आप सांस को बहुत धीमे 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 ऊपर तक खींचें और अपने लंग्स को पूरा भर लें। अब धीमे धीमे सांस निकालते हुए सबसे नीचे के स्तर पर यानी कि लंग्स को पूरा खाली कर लें।
ये एक साइकिल हो गया। अब ये साइकिल लगातार चलता रहेगा। बीच में कहीं सांस टूटे तो फिर सांस लेकर पूरी क्रिया को आप चलाएं, सबसे ऊपर तक फिर सबसे नीचे तक, ये लगातार रहेगा। अब इस श्वास की क्रिया के ऊपर मन को साधने का प्रयास करें, यानी उसकी चंचलता आप कम करके श्वास प्रश्वास पे ले आएं। अब आप 3-4 साइकिल श्वास प्रश्वास से करके मन को साधने का प्रयास करते हुए जब देख लें मन श्वास पर सध गया है, तो उसकी चंचलता को और कम करने के लिए अब उसको आप हृदय की धड़कन है, धक 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 धक, इस पे उसको साध लें आप। अब फिर 4-5 बार श्वास प्रश्वास क्रिया करके जब देख लें कि मन आपका श्वास प्रश्वास क्रिया से हृदय गति पर आकर सध गया है, तब फिर अगला प्रयास उसको और साधने के लिए भवों के बीच जहाँ स्त्रियाँ बिंदी लगाती हैं वहाँ पर मन को साधने का पूरा प्रयास करें। थोड़ा समय लगेगा लेकिन फिर वो भवों के बीच स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार मन की जो गति है बिल्कुल ज़ीरो हो गई, वो स्थिर हो गया और भवों के बीच में स्थापित हो गया। अब अगली क्रिया शुरू होगी, जिसमें कि अब आप मन के बाद अपने इष्ट देव को साधने का प्रयास करेंगे। इसमें आपके जो भी इष्ट देव हों, देवी देवता, उसकी जो फोटो है उसको भवों के बीच में आप स्थापित करें, यानी अपने मस्तक पर आप उस छवि को, उस फोटो को मन की आंखों से देखने का प्रयास करें और देखते रहें, लगातार देखते रहें। जब आपकी वो फोटो इष्ट देव की बिल्कुल साफ नज़र आने लगे, तब उसके बाद में अपनी प्रार्थना का जो तरीका है स्टार्ट करें। बहुत ही करुण स्वर में ईश्वर को आप आह्वान करते हुए, बुलाते हुए उनसे प्रार्थना करें, भगवान आप आइए, मेरे कष्टों को दूर कीजिए। लगातार मन में ये कहते रहें। इस बीच आपकी श्वास प्रश्वास क्रिया लगातार जारी रहेगी। कुछ देर बाद आप ये अनुभव करें कि जैसे कि वो जो फोटो आपने माथे पर स्थापित की है उसमें हल्की सी कुछ गति आ रही है, और ध्यान दें और लगातार ध्यान केंद्रित किए रहें। तो अब आप अनुभव करेंगे उसमें से किस प्रकार की एक ध्वनि भी आ रही है, यानी भगवान आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। फिर ध्यान केंद्रित करें। अब वो ध्वनि काफ़ी साफ हो गई है। अब आपका वार्तालाप भगवान से आमने सामने हो रहा है। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। अब आप भगवान से अपनी सारी जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, उनको एक एक करके सब बताएं और फिर प्रार्थना करें, भगवान आप कृपया मेरी इन परेशानियों को दूर करें। तो भगवान कहेगा कि आप इसके बदले में मुझे क्या दे सकते हैं। आप कहें जो आप मांगें। अच्छा ठीक है, तो अब 2 काम करें आप। एक, आप किसी का मन न दुखाएं, किसी को कष्ट न पहुंचाएं। मन, कर्म और वचन तीनों द्वारा आपके द्वारा किसी को कोई कष्ट न पहुंचे, इसका वादा करें। हाँ भगवान, मैंने वादा किया। दूसरा काम, आप अपने को किसी परोपकार के काम में लगाएं और लगातार वो परोपकार की आपकी क्रिया, आपका जो योगदान है, आपका इन्वॉल्वमेंट है, उसको बढ़ाते जाएं। जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही मैं आपके नज़दीक आऊँगा और निश्चित रूप से मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूँगा। अब आप जो है अपने काम में लग जाएं, परोपकार और कष्ट किसी को ना पहुँचाएं। अब इसके बाद में कहने के बाद में भगवान धीमे धीमे वहाँ से विदा लेता है। उनकी फ़ोटो आपके मस्तक के बीच से गायब हो जाती है। अब आप
कि मस्तक के बीच में शून्य अंधकार सा है पूरा। अब आप अपने को वापस लाने का प्रयास करते हैं, धीमे धीमे धीमे। अब आप अपने को पहले हृदय की धड़कन वाली जो गति थे उस पर लाकर मन को स्थापित करते हैं। धक 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 3-4 बार श्वास प्रश्वास के बाद में उसको फिर आप श्वास की गति पर लाकर पहुंचा दें। यानी कि श्वास सबसे ऊपर सबसे नीचे, इस प्रकार। अब वो थोड़ा सा उसकी जो चंचलता हल्की सी बढ़ गई। अब उसके कुछ देर के बाद में अब मन को बिल्कुल छोड़ दें, उसको फ्री कर दें आप। अब आपकी पूरी क्रिया संपन्न हो गई आपकी। अब आप अपनी आँखों को धीमे 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 खोलें और वैसे ही कुछ देर बैठे रहें। इस बीच आप याद करें आपने क्या वादा किया भगवान से। पहला ये कि आप किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, और दूसरा ये कि आप परोपकार के कामों में अपने को लगाते रहेंगे और बढ़ाते भी रहेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? जब परोपकार के काम में लगेंगे, कुछ लोगों से जुड़ेंगे, तो आपका जो एकाकीपन है वो दूर होगा। आपको खुशी भी होगी लोगों को उनके कष्ट दूर करके, उनके चेहरे पर प्रसन्नता देखकर। तो इस प्रकार धीमे 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 जबकि आप व्यस्त हो जाएंगे तो मन आपके पास में कुछ समय बचेगा ही नहीं कि आप फिर दोबारा तनाव या अवसाद के बारे में सोचें। ये बहुत ही आसान और बहुत ही इफेक्टिव क्रिया है। इसको आप अपनाएं और उसका लाभ लें। अवसाद को दूर करें और प्रसन्न रहें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।